हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टडी पॉइंट। तो आज मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए रहने वाले, जिन्होंने अभी एडमिशन 2026 में लेना है। तो फ़िलहाल तो अभी एडमिशन चालू नहीं हुए हैं, जैसे ही चालू होंगे मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। अगर कोई मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी कोर्सेज़ के लिए एक ब्रोशर कल ही जारी किया गया है, जिसमें कि DU सोल द्वारा प्रोग्राम्स ऑफ़र किए गए हैं। फ़ीस के बारे में बताया गया है पूरा ब्रोशर में, तो आइए पढ़ते हैं। तो कौन कौन से प्रोग्राम्स इन्होंने ऑफ़र किए हमें। इसमें है MA हिंदी 2 ईयर प्रोग्राम, 2 साल का ये प्रोग्राम रहने वाला है। MA है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस हिंदी है, MCOM है और MA संस्कृत है। ये जो आपका प्रोग्राम है ये 2 साल का रहने वाला है। जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स का जो होता है वो 3 साल का होता है, प्लस 1 ईयर एक्स्ट्रा कर दिया है NEP द्वारा। और ये जो पोस्ट ग्रेजुएट जो है ये 2 साल का होता है। अगर आप 4 साल की अंडर ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको सिर्फ 1 ही साल का प्रोग्राम जो है करना पड़ता है। आगे पढ़ते हैं इस ब्रोशर में और क्या क्या लिखा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एडमिशन प्रोसीजर जो है पूरा ऑनलाइन रहेगा। जैसे अंडर ग्रेजुएट का ऑनलाइन रहा था, ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएट के जितने भी प्रोसीजर है वो आपका ऑनलाइन रहेगा। इन्होंने बताया आगे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, OBC कैटेगरी से हो, EWS कैटेगरी से हो और NCL कैटेगरी से हो, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 300 रुपीज़ पहले आपको पे करनी पड़ेगी। लॉगिन करके जो आप पे करते हो ये अलग से होती है, और जो आपको दूसरी जो फ़ीस है वो आपको अलग से पे करनी पड़ेगी। SC, अगर आप SC कैटेगरी से हो, ST कैटेगरी से हो और डिसेबल कैटेगरी से, तो आपको 150 रुपीज़ पहले पे करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ इन्होंने बता दिया है कि वैसे तो यहाँ पे लिखा है कि ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस जो है वो 3 जून से स्टार्ट हो गई है, बट ऐसा नहीं है। ये दूसरे कोर्सेज़ के लिए था। अभी जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं उसके लिए अभी एडमिशन चालू नहीं हुआ है। जब भी चालू होगा मैं आपको बता दूँगी। और आप यहाँ पे लिखा है प्लीज़ विज़िट DDCE सोल कोल वेबसाइट, इस पर आप विज़िट करते रहिएगा। जैसे ही एडमिशन चालू होगा उसमें एक न्यू करके ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें कि पता चल जाएगा कि एडमिशन ओपन हो गया। आगे पढ़ते हैं इन्होंने क्या लिखा है। तो आगे इन्होंने एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन लिखा है। इसमें कि अगर आप जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी और EWS कैटेगरी से हैं तो आपके 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए। अगर आपके 50% से नीचे मार्क्स होंगे तो एडमिशन के चांसेस बहुत कम है, नहीं भी मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। आगे अगर आप दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45% जो है आपकी जो है होनी चाहिए परसेंटेज एडमिशन के लिए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। प्रोस्पेक्टर में इन्होंने प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि सेमेस्टर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे और सेमेस्टर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। तो सेमेस्टर 1 में जैसे कि मैंने आपको MA हिस्ट्री का बता रही हूँ, तो इसमें स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बारी कि सेमेस्टर 1 में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं होने वाले हैं। जैसे कि DSC 1 में आपको एंशिएंट वर्ल्ड, DSC 2 में मिडिवल सोसाइटी, DSC 3 में हिस्टोरियोग्राफी एंड मॉडर्निटी, DSE 5 आपका हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ अफ्रीका एंड स्पेन रहने वाला है। DSC 10 सेलेक्ट इशू इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। और SBC 2 आपका दूसरा सब्जेक्ट रहने वाला है। तो 2 सेमेस्टर बताए हैं। और आगे पढ़ते हैं, ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस का है। पॉलिटिकल साइंस में भी सभी में बता दिया है कि कौन कौन कैसे कैसे प्रोग्राम स्ट्रक्चर रहने वाला है। ये आपको पेपर के नाम भी दे दिए गए हैं। फर्स्ट सेमेस्टर 1 में आपको 7 पेपर पढ़ने हैं, सेमेस्टर 2 में आपको 7 पेपर, टोटल 1 ईयर में आपको 14 पेपर पढ़ने हैं। तो ये प्रोग्राम जो है वो 2 साल का रहने वाला है। उन स्टूडेंट्स के लिए अभी उन्हीं के 2 साल वाला ही प्रोग्राम अभी बताया गया है। अभी जो 1 ईयर प्रोग्राम है उसका अभी ब्रोशर नहीं आया है, तो जैसे ही आएगा तो उसके बारे में मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ऐसे ही MA संस्कृत का दे रखा है, इसमें भी प्रोग्राम स्ट्रक्चर ये सब दे रखे हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो होंगे आपके पास होंगे। इस बारी DU सोल जो है बहुत कम प्रोग्राम्स जो है ऑफर कर रहा है। पिछली बार MA ऑनर्स इंग्लिश भी थी। फ़िलहाल अभी कोई ऐसा अगर नोटिफिकेशन आएगा मेरे पास तो मैं आपको बताऊंगी कि MA ऑनर्स इंग्लिश भी इन्होंने ऐड कर दिया है। फ़िलहाल अभी मेरे पास ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। आगे चलते हैं, तो चलते हैं अब हम एडमिशन कराते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो आपके ऑनलाइन सबमिशन के लिए चाहिए।
अभी से ही आप तैयार करके रख लीजिए। 1 ईयर रिसेंट साइज़ फ़ोटोग्राफ, एक फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी आपको। इसके साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी ऑफ क्लास 10th की, क्लास 12th की मार्कशीट, क्लास 10th की मार्कशीट प्रिंट आउट करवा के उस पर सेल्फ अटेस्टेड पे अपने सिग्नेचर करने हैं आपको। सेल्फ अटेस्टेड पे आपको अंडर ग्रेजुएट जो भी आपने 3 साल करे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उन तीनों की मार्कशीट भी लगेगी। वो भी आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, सिग्नेचर आपका होना चाहिए, तभी वो ओरिजिनल मानी जाएगी। ठीक है। और सिग्नेचर अगर कहीं आपसे मांगेंगे तो वो भी आप स्कैन करके रख लीजिएगा, अगर मांगेंगे तो दे देना। और जितनी भी एक फ़ोटो कॉपी है, 10th क्लास हो चाहे वो 12th क्लास हो और आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर हो यूजी का, तो उसमें JPEG फॉर्मेट में और PDF फॉर्मेट में ही ये लेंगे। इसके साथ साथ 10 KB टू 200 KB इसका जो है फ़ाइल का साइज़ होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब मेन बात कर लेते हैं फ़ीस की, कि फ़ीस कितनी रहेगी इस ईयर। तो अगर आप जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, SC और ST कैटेगरी हैं तो आपकी जो फ़ीस है वो सेम ही रहने वाली है। अगर आप MA पॉलिटिकल साइंस, MA हिस्ट्री, MA संस्कृत में एडमिशन लेते हैं तो आपकी जो फ़ीस है वो कैसे जाएगी वो बताती हूँ आपको। तो ट्यूशनल फ़ीस आपकी 1000 रुपीज़ रहेगी। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वेलफेयर फ़ंड आपके 300 रुपये लगेंगे। कॉलेज स्टूडेंट वेलफेयर फ़ंड आपके 350 रुपीज़ लगेंगे। यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फ़ंड 1750 रुपये आपके लगेंगे। कॉलेज डेवलपमेंट फ़ंड आपका 1500 लगेंगे। यूनिवर्सिटी फैसिलिटी एंड सर्विसेज चार्ज आपके 1750 रुपये लगेंगे। कॉलेज फैसिलिटी एंड सर्विसेज चार्ज आपके 4250 यानी कि 4250 रुपीज़ लगेंगे। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सपोर्ट यूनिवर्सिटी फ़ंड आपका 300 रुपीज़ लगेगा। और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 1620 रुपये। इसी में ही आपको अलग से एग्ज़ाम की फ़ीस नहीं देनी है। जो दोनों बारी आपके सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के जो मार्क्स हो, जो फ़ीस होगी वो इसी में इंक्लूड करके दी गई है। तो टोटल आपका जो फ़ीस बनेगी वो बनेगी 12,820 रुपीज़ बनेगी फॉर द जनरल, OBC, SC एंड ST कैटेगरी। कैटेगरी B में देख लेते हैं, वो स्टूडेंट जो फॉरेन से आके दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जिन्हें हम FSR कहते हैं, तो उनके लिए फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल चेंज है। हमारे अकॉर्डिंग उनकी फ़ीस ज़्यादा है। उनकी फ़ीस टोटल 20,320 रुपीज़ उनकी लगेगी, क्योंकि उसमें इनमें चार्जेस ज़्यादा लग जाते हैं फ़ॉरेन के। आगे चलते हैं हम। NRI जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, उनके लिए फ़ीस जो है हमारे मुताबिक ज़्यादा है। इनकी है 14,320 रुपीज़। अगर आप PWD कैटेगरी से हैं तो आपकी जो फ़ीस है वो लगेगी 3,205 रुपीज़। अगर आप ऑर्फन स्टूडेंट्स हैं, अनाथ हैं, तो आपकी फ़ीस 20 रुपीज़ लगेगी। आगे चलते हैं। कैटेगरी E में इन्होंने आर्म्ड फोर्सेस एंड सेंट्रल पुलिस आर्म फोर्सेस को रखा गया है, तो उन स्टूडेंट की फ़ीस जो है वो 7,495 रुपीज़ लगेगी। आगे इन्होंने दूसरी कैटेगरी में बांटा है बिफोर 5 ईयर शॉर्ट सर्विसेज में। उन स्टूडेंट की फ़ीस यहाँ पे 9,270 रुपीज़ लगेगी। आगे देख लेते हैं वार्ड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड CAPF। अगर आप इससे बिलोंग करते हैं तो आपकी फ़ीस 11,045 रुपीज़ लगेगी। अगर ट्रांसजेंडर स्टूडेंट हैं आप तो 20 रुपीज़ फ़ीस लगेगी। आगे पढ़ लेते हैं परमानेंट एम्प्लॉय या फिर DDCE कॉल सोल से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी 5,720 रुपीज़ लगेगी। वार्ड जो लिखा गया है यहाँ पे 9,270 रुपीज़ लगेगी। परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगर आप हैं तो 11,820 रुपीज़ लगेगी। तो ये ब्रोशर में ये सारी फ़ीस का डिटेल जो लिखी थी वो मैंने आपको बता दी है। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो तो एक बार मैं दोबारा से बता दूँगी। फ़िलहाल अगर हम देखें तो जनरल, ST, SC और OBC स्टूडेंट्स की जो फ़ीस है, आई अगेन रिपीटेड, 12,820 रुपीज़ है, जिसमें आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस दोनों टाइम की इंक्लूड रहेगी। आगे चलते हैं। अगर आप MA हिंदी से कर रहे हैं, MA अपनी हिंदी से कर रहे हैं और MCOM कर रहे हैं तो उसकी फ़ीस अलग होती है। उसकी फ़ीस अगर मैं आपको बताऊं तो ट्यूशनल फ़ीस आपकी 1,000 रुपीज़ लगेगी। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वेलफेयर फ़ंड 300 रुपीज़ लगेगा। कॉलेज स्टूडेंट वेलफेयर फ़ंड 350 रुपीज़ लगेगा। यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फ़ंड 1750 रुपये।
कॉलेज डेवलपमेंट फ़ंड 1500 रुपया, यूनिवर्सिटी फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज चार्ज 1750 रुपीज़, कॉलेज फैसिलिटी एंड सर्विसेज चार्ज आपके 4250 रुपीज़ लगेंगे। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सपोर्ट यूनिवर्सिटी फ़ंड 300 रुपीज़ लगेगा। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 1920 यानी कि 1920 लगेगा और टोटल आपकी जो फ़ीस है वो लगेगी 13,120 रुपीज़। ओके, आगे चलते हैं। अगर आप फ़ॉरेन से हैं तो फ़ॉरेनर की फ़ीस अलग होती है। इसमें अगर आप हिंदी से करते हैं और एमकॉम करते हैं तो उसकी फ़ीस ज़्यादा है, 20,620 रुपीज़ फ़ीस रहेगी। NRI की 14,620 रुपीज़, PWD 3,280 रुपीज़, ऑफन स्टूडेंट की 20 रुपीज़, आर्म्ड फोर्सेस एंड सेंट्रल फोर्स आर्म्ड फोर्सेस की 7,795 रुपीज़ लगेगी। बिफोर 5 ईयर शॉर्ट सर्विसेज 9,570 रुपीज़, वार्ड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड CAPF की 11,345 रुपीज़। ऐसे ही इसमें आगे मैंने शो कर दिया। ट्रांसजेंडर स्टूडेंट 20 रुपीज़, परमानेंट एम्प्लॉय 6,020 रुपीज़, वार्ड की 9,570 रुपीज़ एंड परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की आपके लगेगी 12,120 रुपीज़। तो मेन मोस्टली जनरल स्टूडेंट्स की एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। जनरल OBC SC और ST कैटेगरी की है 13,1220 रुपीज़। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जैसे पहले में इंक्लूड थी ऐसे ही इसमें भी इंक्लूड है। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 की एग्ज़ामिनेशन फ़ीस इंक्लूड है। आगे चलते हैं। इसके बाद इन्होंने कुछ कोर्सेज़ के नाम लिखे हैं, तो वो कोर्सेज़ अगर आप एक बार पढ़ लेना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट लिखा है सर्टिफिकेट कोर्स इन एनिमेशन एंड मोशन ग्राफिक्स। तो इसका ये कोर्स का ड्यूरेशन रहेगा 6 मंथ का। फ़ीस इसकी 35,000 रहेगी और एलिजिबिलिटी पास फ्रॉम एनी स्ट्रीम 12th। तो ऐसे ही सबकी फ़ीस दे रखी है। आगे जैसे सर्टिफिकेट कोर्स इन बेकरी, तो इसकी जो फ़ीस है 6 मंथ की वो 25,000 रुपीज़ रहेगी। और आगे सारे दे रखे हैं। जैसे सर्टिफिकेट कोर्स इन मोटर ड्राइविंग फॉर गर्ल्स कार, तो 21 दिन का ये कोर्स होता है और इसकी फ़ीस जो है वो 5,000 रुपीज़ रहने वाली है। 10th पास फ्रॉम एनी स्ट्रीम। तो फ़िलहाल और तो कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आज की मेरी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकता है और मैं जल्दी से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू टू ऑल। और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो NCVF स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। थैंक यू।